2 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल के मालदा डिस्ट्रिक्ट में एक बीडीओ ऑफिस के अंदर 7 जुडिशियल ऑफिसर्स को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। बाहर सड़क पर बैम्बू, फर्नीचर और जलते हुए टायर्स लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया जाता है। हजारों लोग वहां खड़े होते हैं। पुलिस आती है, लेकिन भीड़ उन पर पत्थर फेंकना शुरू कर देती है और करीब 9 घंटे तक ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहती है। सबसे शॉकिंग बात यह है, ये सब करने वाले लोग क्रिमिनल्स नहीं थे, ये आम लोग थे। टीचर्स, फार्मर्स, शॉपकीपर्स। और वजह सिर्फ इतनी सी थी, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, पूरा वेस्ट बंगाल इस वक्त इसी प्रॉब्लम की वजह से लाखों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ही प्रोसेस ने 60 लाख से ज्यादा लोगों के वोटिंग राइट्स को डाउट में डाल दिया। इस प्रोसेस का नाम है SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक नॉर्मल चेकिंग प्रोसेस है या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? चलिए आज की इस पूरी सिस्टम को शुरू से समझते हैं। नवंबर 2025 वेस्ट बंगाल में एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसका नाम था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इसका ऑफिशियल रीजन बताया गया वोटर लिस्ट को क्लीन करना, मतलब गलत या डुप्लीकेट नाम हटाना। लेकिन ग्राउंड पर जो हुआ वो एक्सपेक्टेड से काफी अलग था। सिर्फ 3 महीने के अंदर ही 61 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो गए। और यहीं से सिचुएशन और सीरियस हो जाती है, क्योंकि इसके साथ ही लगभग 60 लाख लोगों को सस्पेक्टेड वोटर कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब ना उन्हें वैलिड माना गया और ना ही उनका नाम पूरी तरह हटाया गया, बस उन्हें बीच में ही लटका दिया गया। अब सवाल उठता है कि किसी को सस्पेक्टेड बनाया कैसे जा रहा था? तो जब इसका क्राइटेरिया सामने आता है तब असली प्रॉब्लम समझ आती है। अगर नाम की स्पेलिंग में छोटी सी भी मिसमैच हो या एज डिटेल्स प्रॉपर्ली मैच ना करें, तो सीधा उस आदमी का नाम सस्पेक्टेड कैटेगरी में चला जाता था। अब जरा इस बात को समझिए, इंडिया जैसे देश में जहां डॉक्यूमेंट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत कॉमन हैं, वहां ऐसे रूल्स का क्या इम्पैक्ट होगा? और वही यहाँ देखने को मिला। लाखों लोग बिना किसी गलती के अपने वोटिंग राइट्स के लिए डाउट में आ गए। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि ये सस्पेक्टेड वोटर कैटेगरी पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मतलब सिस्टम सीधा सिंपल था, या तो आप वोटर हो या वोटर नहीं हो। लेकिन अब एक नया बीच का लेयर ऐड कर दिया गया, जहां लोगों को क्लियर स्टेटस ही नहीं मिल रहा था। और यहीं से सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम इंसान नहीं बल्कि एक सॉफ्टवेयर कंट्रोल कर रहा था, जो पुरानी वोटर लिस्ट को नई लिस्ट के साथ मैच करता था। और जहां भी छोटा सा मिसमैच मिलता, सिस्टम तुरंत उस नाम को सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल देता। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली टेस्ट ही नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कई बार डेटा को गलत रीड कर रहा था। और फिर आता है सबसे शॉकिंग मोमेंट। 24 मार्च को जब सिस्टम रन किया गया तो एक ही बार में 7 करोड़ वोटर्स को सस्पेक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया। मतलब लगभग पूरा स्टेट एक साथ। बाद में इसे टेक्निकल ग्लिच बोलकर ठीक तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, जब सिस्टम इतना अनरिलायबल है तो क्या ऐसे सिस्टम पर भरोसा किया जा सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या एक मशीन ये डिसाइड करेगी कि कौन वोटर है और कौन नहीं? इसी सवाल का जवाब जब डेटा में ढूंढते हैं तो एक अलग ही तस्वीर सामने आती है। जहां इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना गोल बताया गया था, वहां डेटा कुछ और ही दिखा रहा था। पूरे स्टेट में सिर्फ लगभग 4.3% वोटर्स ही ऐसे थे जो पुरानी वोटर लिस्ट से मैच नहीं हो पाए। और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं, वहां ये नंबर और भी कम था। जैसे डोमकल में सिर्फ 0.42%, रानीनगर में 0.91% और हरिहरपारा में 0.6%। लेकिन इसके उल्टा माटुआ कम्युनिटी वाले एरियाज में एवरेज 9.47% तक वोटर्स मैच नहीं हो पाए। तो सवाल फिर वही आता है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर इसके पीछे कोई और पैटर्न छुपा हुआ है? और ये प्रॉब्लम सिर्फ आम लोगों तक लिमिटेड नहीं रही। एक कारगिल वॉर वेटरन जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें भी सस्पेक्टेड वोटर बना दिया गया। एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और उनके फैमिली मेंबर्स को भी डाउट में डाल दिया गया। और सिर्फ यहीं तक नहीं, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, यहाँ तक कि वोटर लिस्ट वेरीफाई करने वाले लोग भी इसी कैटेगरी में आ गए। मतलब सिस्टम इतना फ्लॉड था कि वेरीफाई करने वाले लोग भी इससे बच नहीं पाए। अब इसका इम्पैक्ट समझना बहुत जरूरी है। वेस्ट बंगाल की 294 सीट्स में से 234 सीट्स ऐसी हैं जहां अफेक्टेड वोटर्स की संख्या पिछले इलेक्शन के विनिंग मार्जिन से ज्यादा है।
मतलब अगर ये वोट्स हटा दिए जाते हैं तो इलेक्शन का रिजल्ट तक चेंज हो सकता है। और इसी वजह से ऑपोजिशन का कहना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू नहीं है, बल्कि डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। और इसी वजह से ये बात समझना ज़रूरी है, अगर आज ये किसी और के साथ हो रहा है तो कल ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए अगर आप या आपके फैमिली मेम्बर्स वेस्ट बंगाल में हैं तो एक बार अपना नाम वोटर लिस्ट में ज़रूर चेक करें, क्योंकि वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये आपका अधिकार है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स सिंपल और क्लियर तरीके से समझने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।